नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द ज्ञान एलिवेटर फैमिली। उम्मीद है इस साल आप सबका सिलेक्शन हो जाए और हमारी ज्ञान एलिवेटर फैमिलीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होगी हम हर दिन डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अभी एक हाल में दिसंबर में ही एक बिल पास हुआ था संसद में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसे देखते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो है शांति विधेयक 2025, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है देखते हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो है अगर आप यूपीएससी में जाएं, स्टेट पीसीएस में जाएं या दूसरे एग्जामिनेशन में जाएं, फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्री लिखे या मेंस लिखे, क्योंकि आपको ये फुल फॉर्म ही बताता है कि इसमें क्या चेंज आएगा, इसका अर्थ क्या है। तो प्रश्न आ सकता है कि हाल के दिनों में संसद में पारित शांति विधेयक में शांति का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद कर लीजिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये जरूर से याद कर लीजिएगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में जीएस हो, करंट अफेयर हो, फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं अगला, थोड़ा सा छोटा हो गया। आज हमारे पास टेक्निकल टीम नहीं है, हम खुद से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु जो शांति विधेयक आया उसका उद्देश्य मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री में, क्योंकि आजकल प्री में स्टेटमेंट बेस्ड यूपीएससी के अलावा भी अन्य एग्जामिनेशन में भी आ रहा है और निगेटिव मार्किंग भी हो गया है। तो आपको हर फैक्ट को याद करके ही जाना है। तो इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करना है। अब जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 था, ये कंप्लीट इस सेक्टर को सरकार के हाथ में दे देता, सरकार के मोनोपोली में दे देता। और ये है जो नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 इस चीज को और मजबूत कर देता और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बाहर कर देता है। अब इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर में नहीं, साथ में विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट को शांति विधेयक है जो खोलता है। सरकारी परमाणु ऊर्जा का जो ये था कंप्लीट एनपीसीआईएल के अंतर्गत ला दिया गया था। अब इसमें क्या हो गया देखिए, जो शांति विधेयक आया तो इससे क्या फायदा होगा देश के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली के उत्पादन में या फिर हम एनर्जी के सेक्टर में जो जीवाश्म ऊर्जा का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, उससे धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जो 2070 का भारत का लक्ष्य है जीरो एमिशन, उसको पाने के लिए ये बिल पास किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है कि सरकार के अंतर्गत सरकार के पास काफी काम है, कल्याणकारी योजनाएं भी लानी है, राजस्व पे एक भारी बोझ हो जाता है। अगर हर सेक्टर सरकार के अंतर्गत आ जाती है तो सरकार पे एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। तो सरकार इसका एक उपाय निकाली, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी ला दिया और साथ में विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट ला दिया। आपको याद होगा कि कैसे 1991 में बदलाव आया था। 1991 में क्या हुआ था? एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद लगभग सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए और ग्लोबलाइजेशन के लिए ग्लोबल खोल दिए गए थे, लेकिन ये जो सेक्टर था अभी तक इससे अछूता था। तो इससे फायदा क्या हो रहा है आपको बताते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर खुलेगा तो गवर्नमेंट पे एक बर्डन कम होगा, तो राजस्व पे भार कमेगा, तो राजस्व पे भार कमेगा तो गवर्नमेंट बाकी चीजें कल्याणकारी योजनाओं में अपनी फंडिंग करेगी। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट पे इतना बर्डन था कि बहुत ज्यादा वो व्यय नहीं कर पाती थी और आप समझ सकते हैं मात्र 8 गीगावाट के उत्पादन कर पाती थी न्यूक्लियर एनर्जी से। और शांति विधेयक का लक्ष्य क्या है? 2047 आपको पता है विकसित भारत का लक्ष्य, अमृत भारत का लक्ष्य है, तब तक 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है। तो ये क्या करता है कि आपको बिजली उत्पादन में जीवाश्म ऊर्जा पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करता है। जीवाश्म ऊर्जा पर निर्भरता से आप सोचेंगे कि सोलर सेक्टर कम कर सकता है, पनबिजली योजना कर सकता है और इस तरह की योजनाएं कर सकते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तो देखते हैं शांति विधेयक की भागीदारी
निजी भागीदारी होगी केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं होगी। हो सकता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दे कि इसकी भागीदारी कहाँ है। परमाणु खनिजों का अन्वेषण है, ईंधन एवं उपकरण निर्माण है, संयंत्र संचालन के कुछ पहलुओं का चयन है। एसएमआर, आपने लास्ट ईयर करंट अफेयर में ये वर्ड काफी सुना होगा, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स का अनुसंधान भी इसका नाम सुना होगा। ये क्या होता है, जो एसएमआर होता है, जैसे आप जब नाभिकीय ऊर्जा के लिए संयंत्र स्थापित किया जाता है, जो लार्ज लेवल के होते हैं, उन्हें स्थापित करने में 10 से 12 साल हो जाते हैं, तो कार्य करने का टाइम बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन एसएमआर क्या करता है कि बहुत कम समय में 3 से 4 साल में ये सब चीजें तैयार कर देता है और कम मात्रा में उत्पादन स्टार्ट कर देता है। तो साथ में अनुसंधान एवं विकास को भी शामिल किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट ने सब चीजें नहीं खोली है, कुछ चीजें देश की सुरक्षा को रखते हुए भी, हर सुरक्षा को साथ में रखते हुए ही न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है। विवाद हो रहा है, विवाद में आप ले जाइए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको विवादित बातों से बचना चाहिए, सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब आते हैं, वर्तमान में भारत में 20 से अधिक परमाणु रिएक्टर संचालित करता है भारत, जिनका सभी प्रबंधन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। मतलब अभी 20 से अधिक परमाणु रिएक्टर भारत संचालित कर रहा है और उसका संचालन कौन कर रहा है, NPCIL। अब इससे हटा दिया जा रहा है कंप्लीट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, देखिए, जो निजी क्षेत्र है और जो विदेश से इन्वेस्टमेंट होगा वो कंप्लीट 100% नहीं हो रहा है। लोग विवाद कर देंगे, हल्ला करेंगे, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रिस्की है, बट कंप्लीट उनके हाथ में नहीं है, 49% ही। इट मीन स्वामित्व आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है। 51% आप जानते हो कि 50% से ज्यादा जिसके हाथ में रहता है उसके हाथ में स्वामित्व रहता है। तो 49% ही हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को है और विदेशों को है, विदेशी हिस्सेदारी है। अभी हमने बताया था इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको इसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या है, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जो वर्तमान में केवल 8 गीगावाट ही है। अब इससे जो मेंस में प्रश्न आ सकता है, यूपीएससी का भी मेंस 2026 में होगा, बीपीएससी का भी रिजल्ट अभी आया है तो इसका भी मेंस मार्च अप्रैल में होगा, यूपीपीसीएस का भी मेंस होने वाला है। मतलब मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। शांति विधेयक 2025 के संदर्भ में भारत में परमाणु ऊर्जा विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व, चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, आंसर राइटिंग की कोशिश करें और आंसर राइटिंग हमारे ऐप पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दें, ताकि आपको आगे हमारे तरफ से हेल्प मिले और आप एग्जामिनेशन की तैयारी प्री और मेंस को एक साथ लेकर के कर सके। थैंक यू।